माननी पड़ेगी ये बात। अब वो दौर गया जब विलेन का काम सिर्फ हीरो से मार खाना और आखिरी सीन में ढेर हो जाना था। आज का सिनेमा अच्छाई के लेक्चर से बोर हो गया है। अब डिमांड है उस टॉक्सिक नफरत की जिसे देखकर थिएटर्स में सीटियां नहीं बल्कि ज्वालामुखी फटता है। अगर आज विलेन हीरो से ज्यादा पॉपुलर हो रहा है तो समझ जाओ बॉस, वक्त बदल गया है। ये सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं बल्कि असली दुनिया का बदलता हुआ चेहरा है। याद करो 80 और 90 का दशक। विलेन मतलब एक गंदा दिखने वाला आदमी जो सफेद बाल वाली माँ को उठा ले जाता था और एंड में हीरो के एक मुक्के से मर जाता था। अमरीश पुरी या डैनी ने अपनी जान लगा दी लेकिन फिर भी उन्हें बुरा ही माना गया। वो सिर्फ हीरो की महानता चमकाने का एक जरिया थे। उनकी अपनी कोई लाइफ, कोई स्वैग नहीं था। लेकिन आज की ऑडियंस विलन्स की एंट्री पर अपनी सांसें थाम लेती है। ये चार नाम देखो, इन्होंने बॉलीवुड और साउथ के बीच की दीवार ही नहीं तोड़ी, बल्कि हीरो का कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। केजीएफ का रॉकी भाई, गोल्ड माइन का वो सुल्तान जो टेक्निकली एक अपराधी था, लेकिन उसके स्वैग ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा एंटी हीरो बना दिया। रॉकी ने सिखाया कि दुनिया का सारा सोना चाहिए तो हाथ को खून से रंगने ही पड़ेंगे। अब और आगे देखिए, मलका अबरार, बॉबी देओल ने पूरी फिल्म में एक शब्द नहीं बोला, लेकिन उनकी वो खामोश दरिंदगी रणबीर कपूर के किरदार पर भी भारी पड़ गई। वो डरावना था, वो क्रूर था, लेकिन उसका इम्पैक्ट ऐसा था कि लोग आज भी उसे भूल नहीं पाए हैं। पुष्पा का राज, वो स्मगलिंग करता था, कानून की धज्जियां उड़ाता था, लेकिन उसका झुकेगा नहीं वाला एटीट्यूड पूरे इंडिया का एंथम बन गया। लालचंदन की तस्करी करने वाला ये विलन रातों रात नेशनल क्रश बन गया। अब और बाकी आ रहा है धुरंधर का सबसे बड़ा धमाका, रहमान डकैत, जिसका नाम सुनकर ही रूह कांप जाए। अक्षय खन्ना ने इस किरदार में वो इंटेंसिटी भर दी कि हीरो के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। रहमान डकैत सिर्फ एक विलेन नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल टेरर है। सवाल ये है कि क्यों बदला दर्शकों का टेस्ट। शर्त लगा लो, आज की ऑडियंस को दूध का धुला हीरो रास नहीं आता है। हमें वो चाहिए जो ग्रे हो, जो अपनी जरूरतों के लिए सिस्टम को जलाना जानता हो। हम सब कहीं ना कहीं अपनी असल जिंदगी की पाबंदियों से परेशान है। हम उसे नो रूल्स वाली लाइफ को इन विलेंस के जरिए जीना चाहते हैं। अब विलेन को सी ग्रेड नहीं दिखाया जाता। उनके पास सबसे महंगी गाड़ियां हैं, बेहतरीन स्टेटस है, और जे जे पेली जैसे इंटरनेशनल स्टंट डायरेक्टर्स उनके एक्शन सीन्स डिजाइन कर रहे हैं। आज आलम यह है कि एक्टर्स हीरो बनने से ज्यादा विलेन बनने के लिए तरस रहे हैं। यश का राया वाला ट्रांसफॉर्मेशन हो या अक्षय खन्ना का रहमान डकैत, जब तक विलेन खूंखार नहीं होगा हीरो की जीत नहीं होगी। आज विलेन सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि स्क्रीन पर राज करने के लिए आते हैं। सवाल यह है तो क्या ये अब सिनेमा का नया लेवल है? लोग इसे वायलेंस या सॉफ्ट पॉर्न का नाम देकर बैन करने की डिमांड करेंगे, लेकिन सच तो यह है कि ये वही काला जादू है जिसे हम देखना चाहते हैं। अगर विलेन हीरो से ज्यादा पॉपुलर है तो इसका मतलब है कि हम अब सच को स्वीकार करने लगे हैं कि दुनिया में कोई भी दूध का धुला नहीं होता है। तो आपका क्या ख्याल है? क्या आपको भी सब हीरो बोरिंग लगने लगे हैं, या आपका ऑल टाइम फेवरेट विलन कौन है? रॉकी भाई, अबरार, पुष्पा का राज या फिर रहमान डकैत? तो जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं, इस सेक्शन में हम अब अपनी राय देना चाहेंगे इसमें। तो जैसे कि हमने सोसाइटी में एक नई ट्रेंड देखी कि एक विलन्स आजकल नए हीरो बन रहे हैं। कुछ लोग ऑब्वियसली इसके फेवर में हैं क्योंकि ये कहते हैं कि यार ये रियलिटी दिखा रहा है, ये सच्चाई दिखा रहा है, ज़माना भी तो खराब है, ये सतयुग नहीं है, जो रियलिटी है। और कहा जाता है सिनेमा तो समाज का आईना होता है, तो अगर समाज का आईना ही है तो क्या हम रियलिटी क्यों ना दिखाएं, विलेंस को क्यों ना दिखाएं। दूसरी तरफ एक एक पक्ष ये कहता है कि यार ये सब गंदगी जो इतना ज़्यादा आजकल ब्रूटल वायलेंस हो रही है और सेक्स सीन्स और ये सब कुछ जो दिखाया जा रहा है, विलेंस को इतना बढ़िया दिखाया जा रहा है, क्या इससे यंग जनरेशन या जो बच्चे हैं वो देख के इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं कि यार हम क्यों पढ़ाई लिखाई करें या हम क्यों इतना मेहनत करें ज़िंदगी में, क्यों कुछ करें जब देखो यार वो विलेन है, उसने गलत काम किया और उसके पास बड़ी गाड़ी है। वो ज़िंदगी जो हम कभी ड्रीम करते हैं, हम मेहनत क्यों करें? ये दोनों पक्ष में एक लड़ाई है। ये फैसला तो हम आप पे छोड़ देते हैं कि इसमें आप किस पक्ष की तरफ हैं, क्योंकि सच बात तो ये है कि दोनों ही सही हैं अपनी जगह। आप ये नहीं कह सकते कि सही दिखाना और आज की ज़िंदगी में ये सब दिखाना गलत है। ये भी नहीं कह सकते कि जो दूसरा पक्ष कह रहा है कि इससे बच्चों पे गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो भी गलत नहीं है। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा-सा बीच में इसमें रहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है ज़िंदगी भी जीने का एक एक तरीका ही कुछ इस तरह का होता है कि हम हमेशा लाइफ़ को हमेशा एक्सट्रीम्स में नहीं जीना चाहिए। या तो हम ये या तो हम वो करने के बजाय हमें एक मध्य रास्ता हमेशा निकालना चाहिए। मेरे हिसाब से
रियलिटी तो दिखानी चाहिए। इसीलिए भी दिखानी चाहिए क्योंकि यही समाज का आईना है। अगर आप विलेंस को ऐसा दिखाएँगे पुराने ज़माने का और हीरो को दिखाएँगे एक विषम किया और घूँसा मारा और वो उड़ के चला गया, कहीं न कहीं जनता से वो कनेक्ट नहीं होगा। अब बॉलीवुड भी एक इंडस्ट्री है, यहाँ पैसा कमाना है, वो पैसा कमाएँगे नहीं, वो बात बनेगी नहीं, लोगों से वो कनेक्ट होगा नहीं और जब तक वो कनेक्ट नहीं होगा, तो आप सोसाइटी में मैसेज कैसे पहुँचाएँगे? तो आपको लोगों के पहले दिलों में जगह बनानी पड़ेगी रियलिटी दिखा के, राइट? अब दूसरे पक्ष की बात सुन लेते हैं जो कह रहे हैं बच्चों पे। देखो, दिखाने के भी तरीके होते हैं, ठीक है? आपको हर चीज़ को एकदम रॉ और रियलिटी की तरह ना दिखा के थोड़ा-सा कहीं न कहीं छुपाया जा सकता है मेरे हिसाब से। आप रियलिटी दिखाइए और जैसे किसी का सर कट रहा है तो आपने उस सीन को 1 सेकंड में दिखा दिया वो भी ठीक है। पर अगर आप धीमे-धीमे उसको काट के दिखा रहे हैं, जनता के अंदर वो एक एग्रेसिवनेस ला रहे हैं, वॉयलेंस भर रहे हैं, लोगों को अनकंफर्टेबल बना रहे हैं, वो गलत है। तो आप दिखाइए पर उसको बहुत ज़्यादा भूनिए मत, राइट? ये मेरा कहना है। तो मैं एक मध्य रास्ता यहाँ पे चूज़ करता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता ये गलत, वो गलत, दोनों अपनी जगह सही हैं। आगे कालिंदी भी ज़रूर इसमें 2 शब्द बोलेंगी और मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज के टाइम में विलेन इफ नॉट हीरो से ज़्यादा बढ़ के हो गया है। आजकल विलेन्स की अपनी पहचान हो गई है, विलेन्स की अपनी लाइफ़स्टाइल हो गई है और ये कहीं न कहीं आज के समाज को बयाँ करती है। कालिंदी? हम्म। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि हकीकत को दिखाने से कभी चूकना नहीं चाहिए, जो कि बॉलीवुड बहुत अच्छा काम कर रहा है, हकीकत को दिखा रहा है। और ये जो दूसरा पक्ष ये बोल रहा है कि बच्चों पे एक गलत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो बच्चों को सही गाइडेंस देने का काम माँ-बाप का होता है, ठीक? और हम हकीकत को अगर सिनेमा के थ्रू दिखाएँगे नहीं, सिनेमा ही हमारा एक्चुअली समाज का आईना है, सिनेमा के थ्रू हम हकीकत को दिखाएँगे नहीं, तो हम लोग अवेयर कैसे होंगे? इन्फ्लुएंस भी तो हम लोग सिनेमा से ही होते हैं। तो गाइडेंस आपके माँ-बाप को देने का काम होता है और हकीकत को दिखाने का काम होता है सिनेमा हॉल का। तो मेरी यही राय थी, मेरी यही ओपिनियन थी। अब हम आप पे छोड़ते हैं कि आप लोग के क्या थॉट्स हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए।